अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको अपडेट का तरीका बताया था कि जैसे ही हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएंगे। उसमें जिधर भी हम चेंजिंग करेंगे तो उसी रो में हमारी ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इमेज का तरीका बताऊंगा कि इमेज हम किस तरह अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि अपने कोड की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पर मैं एक इमेज का टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पे टाइप लिख लूँगा। ये टाइप हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास फाइल है, यानी हम इमेज ऑडियो वीडियो के लिए भी हम ये फाइल लिखते हैं, टाइप उसकी फाइल लिख लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इमेज फाइल, ठीक है ना। ये एरर है क्योंकि मैंने इसको मॉडल में फिलहाल बनाया नहीं है, तो मैं इसको बना दूंगा मॉडल में। तो मॉडल में मैं इसको बना लूँगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर लूँगा और मैं इमेज फाइल करूँगा, ठीक है ना। अब मैंने इसका क्या करना है कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ कि ये नज़र किस तरह आ रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फोल्डर ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कोड करते हैं। कोड हम इस तरह करेंगे कि इसका सबसे पहले क्लास बना लेंगे। सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर में इमेज अपलोड के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है ना। इमेज अपलोड के नाम से बना दिया मैंने फोल्डर और इसी में मैं एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने एक अलग से सिंपली फोल्डर बनाया। उसमें मैं क्या करूँगा कि इसको मैं नाम दे दूँगा इमेज अपलोड का मैंने नाम दे दिया। अब ये क्लास हमारे पास बन गई है। सबसे पहले तो मैं इसमें यानी फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन में पब्लिक यानी इसको हर कोई एक्सेस कर पाएगा। इसकी रिटर्न टाइप में क्या लिखूंगा कि इसकी रिटर्न टाइप जो होगी हमारे पास, कि ये जो रिटर्न टाइप होगी ना, ये हम यानी जो भी ये हमें पाथ देगा ना, तो वो हम पे डेटाबेस में स्टोर करेंगे और इसकी जो इमेज होगी वो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। उसमें हमारे पास जो रियल इमेज होगी वो यहाँ पे सेव होगी। इसका जो पाथ होगा वो हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो हमारे तो रिटर्न हमारा हम फिर उसका पाथ स्ट्रिंग में करेंगे, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रिंग में करूँगा और इधर मैं नाम दे दूँगा, कोई भी अपलोड का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। मैंने अपलोड का नाम दे दिए इस फंक्शन को। अब मैं इसमें पैरामीटर पास करूँगा। पैरामीटर में कौन सा पास करूँगा? पैरामीटर में वही पास करूँगा, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारी जो फाइल आएगी तो ये वही पैरामीटर होगा। तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो हमारे पास HTTP पोस्टेड फाइल बेस होगी। यानी हम जो इंटीजर के लिए इंट इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम इमेज फाइल ऑडियो वीडियो के लिए डेटा यही HTTP पोस्टेड फाइल बेस जो है ना डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने फाइल का नाम डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है कि मैंने सबसे पहले इसका जो हमारी फाइल आएगी तो अब हर कोई यानी अपने नाम से सेव करेगा ना। फॉर एग्जांपल जब आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते हैं तो उसके साथ लिखा होता है कि ये व्हाट्सएप का मैसेज है या ये फेसबुक का मैसेज है या ये मैसेंजर का मैसेज। तो इसमें आप अपने एप्लीकेशन का नाम देंगे जो हम खुद बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि यही जो फाइल है उससे एक्सटेंशन में गेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं स्ट्रिंग ext इक्वल टू सबसे पहले क्या पाथ की पाथ उठा दे कंट्रोल डॉट, ठीक है ना। system.io में ये डिफाइन था पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन की उस एक्सटेंशन उठा दे। कौन सा एक्सटेंशन उठा दे? ये जो हमारी फाइल जो हमारी इमेज है ना, जो हम यानी जिस पे हम क्लिक करेंगे वही उसी का हमारे पास सन नाम उठा ले, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो हम अपना नाम देंगे यानी हमारा जो हमारे इमेज का नाम होगा वो उसमें सबसे पहले मैं उसमें कह दूंगा कि यानी मेरी इमेज में ये नाम आ जाए कि अहमद यार, और उसके साथ कंकटिनेट कर दूंगा टाइम डेट टाइम डॉट नाउ। कौन सा टाइम? जो जिस टाइम पे उसने अपलोड किया होगा वो टाइम। उसमें जब इसको कर लेता हूँ कि मेरे पास इसमें सबसे पहले ईयर आए, ठीक है ना। उसके बाद मंथ आए, उसके बाद डे आए। तो आपको पता है कि एक दिन में बहुत से सेम नेम से इमेज लोग अपलोड करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसमें आवर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, मिनट भी यूज़ कर लेता हूँ और सेकंड भी यूज़ करता हूँ। अब चांस है कि अब हमें यानी एक नेम से दो इमेज दी आएंगी, क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अपना इमेज अपलोड करता हूँ और सेम नेम से कोई और अपलोड करता है, तो मेरी जो इमेज होगी ना उसके उसी इमेज पे वो दूसरे बंदे की इमेज रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए फिर हम ये लगाते हैं। तो इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे क्योंकि सेकंडों का भी फ़र्क आ रहा है इसमें। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसका पाथ उठा लूँगा कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना।
मैं इसका पाथ उठा लूँगा। पाथ में मेरे पास सबसे पहले इसका वो आ जाएगा फोल्डर, ठीक है ना। अब फोल्डर तो हमने बनाया नहीं है कि यानी ये इसको हमने कहाँ सेव करना है, तो मैं सबसे पहले इसका फोल्डर बना लेता हूँ। एक फोल्डर में इमेज के नाम इमेजेस के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, इमेजेस के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, यानी इसमें कोई इमेज या कुछ सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें मैंने एक बना दिया, तो समझे तो इसको मैं सिंपली रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी आ गई है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें मैं इंक्लूड करूँगा, ये हमारी आ गई है। इसको मैंने एक्टिव कर लिया सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यानी इसी का पाथ है मैं वो देता हूँ इमेजेस, ठीक है ना। और इधर एक टिल्ट का साइन भी लगा लेता हूँ, टिल्ट का साइन भी मैं इसके साथ लगा लेता हूँ ताकि ये डायरेक्ट इसको हिट कर सके। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यही जो फाइल है मैं इसको इसके साथ कन्कैटिनेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कन्कैटिनेट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका फुल पाथ दे देता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ फोल्डर का नेम है और हमारी जो इमेज का नेम है, तो मैं इसको फुल नेम देता हूँ। यानी ये एक सी में पड़ा हुआ है, बी में पड़ा हुआ है, कौन से में पड़ा हुआ है, कौन से फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं इसको फुल एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और इसमें मैं कर लेता हूँ कि सर्वर, तो ये अभी सर्वर ये हमारा कंट्रोलर में डिफाइन है, तो मैं इसको इसके साथ इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इनहेरिट अगर आपने ऊप पढ़ी होगी तो आपको सही समझ आ रहा होगा कि इनहेरिट क्या होता है। इनहेरिट यानी ये इसकी चाइल्ड क्लास बन जाती है कंट्रोलर, ठीक है ना। मैं इसमें कंट्रोल डॉट लिख लेता हूँ, ये वन ऐड हो गया। सर्वर के नीचे इसमें ऐड कर लूँगा सर्वर डॉट मैथ पाथ, जो है मैथ पाथ का ये हमारा आ जाएगा। कौन सा पाथ, ये जो हमने अभी बनाया है, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा। बस सिंपली याद तक करना है। उसके बाद हमने जो हमारी फाइल होगी उसको सिंपली सेव करना है, सेव हैज़ और सी ये जो फुल पाथ जो है इसी जगह, यानी सिंपली ये इस फोल्डर में अब हमारी जो इमेज होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि ये तो हमारी इधर सेव हो जाएगी, मैंने इसका पाथ जो है ना वो डेटाबेस में भी तो सेव करना है ना, क्योंकि उधर से फिर हम वो डेटाबेस से ही हम इसको शो करवाएंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इधर एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ, स्ट्रिंग डोमेन, ठीक है ना। जब हम इसको लाइव करेंगे तो ये फिर हम बार बार इधर भी मैं लगा सकता था कि HTTP कौन सा है, लेकिन मैं जब इसको लाइव करूँगा तो हम इसको बार बार फिर चेंज करने की वो नहीं होगी इसको ज़रूरत। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट हमारा जो रिक्वेस्ट, यानी इसको रिक्वेस्ट कर दो डॉट कौन से को रिक्वेस्ट कर दो, URL में हमारे पास लेफ्ट जो साइड है, गेट लेफ्ट साइड, मैं आपको बताता हूँ कि ये यानी कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास ये है ना, इसका जो लेफ्ट साइड है, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे कंट्रोलर का नाम है और ये एक्शन का नाम है, और ये जो लेफ्ट साइड है ना इसमें HTTP, ठीक है ना, ये जो आ जाते हैं। तो ये इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए, ठीक है। मैं ये कर लूँगा, इस पर कर लूँगा कि URI, सबसे पहले तो URL जो है ना हमारे पास यूनिफॉर्म और रिसोर्स लोकेटर है, यानी ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। और URI जो है ना ये हमारे पास वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी, यानी ये आइटम की आइडेंटिटी करता है, ठीक है ना। अब मैं इसको सिंपली रिटर्न कर लूँगा, ठीक है ना, रिटर्न कर लूँगा, रिटर्न डोमेन, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। तो इसी के साथ तो मैं इसी को कॉन्कैटिनेट कर दूँगा, बस अब का काम यहाँ तक था, ये आपका बाकी है, ठीक है ना। ये सबसे पहले क्या कर लेगा कि एक्सटेंशन उठा लेगा .jpg PNG, और ये हमारा नाम होगा, ये इसका फुल पाथ होगा कहाँ पे सेव करना है, और ये इसका फुल यानी फोल्डर सी में पड़ा हुआ है, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, ये सिंपल हमारा यहाँ पे इसको सेव कर लेगा। ये जो है ना HTTP पोस्ट, यानी इसको जब हम लाइव करेंगे तो ये आपको यानी उस टाइम भी मैं समझाऊँगा। तो ये फिर जो भी होगा ना HTTP पे पोस्ट डॉट फेसबुक और यानी HTTP यूट्यूब या कोई भी होगा ना, तो ये खुद ही उसी टाइम उठा लेगा ये डोमेन जो होगा। ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये करने के बाद मैं क्या कर लूँगा कि सबसे पहले तो मैं कंट्रोलर में चला जाऊँगा। एक चीज़ हमसे रह गई है, हमने ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड नहीं की, तो ये हमें एरर देगा, यानी
इधर मैं एक्सटेंशन यानी ये जेपीजी है, पीएनजी है, ये जो हम फाइल से एक्सटेंशन गेट करेंगे तो ये हम अपने वाले इमेज यानी जो हमारा इमेज होगा उसके नाम के साथ ये लगाएंगे, वरना हमें इमेज शो नहीं होगा। तो अब कंट्रोलर में जाने से पहले अब देखिए मैं ये जो हमने क्लास बनाई है ये मैं कंट्रोलर में किस तरह एक्सेस करूँगा। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, यानी ये जो है ना, ये जो व्यू है, एक्शन रिजल्ट है, ये कंट्रोलर में डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पे इमेज का जो वो है ना, जो क्लास का नेम है वो लिख लूँ तो फिर हमारे पास ये काम नहीं करेंगे। तो मैंने इसलिए वो जो मैंने इनहेरिट किया था इसको, ठीक है ना, ये कंट्रोलर के साथ मैंने इसको इनहेरिट कर दिया, यानी ये अब इसकी चाइल्ड क्लास बन गई है, ठीक है ना, ये अब एज अ कंट्रोलर काम करेगा, ठीक है ना हमारे पास। तो मैं इसको सिंपली यहाँ कंट्रोलर की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी ये अब हमारे पास ऐसे समझ ले कि कंट्रोलर ही है, ठीक है ना। अब मैंने इसको लिख लिया है, मैं ये हटा देता हूँ, इसका नेम स्पेस ऐड कर देता हूँ। और नेम स्पेस ऐड करने के लिए मैंने आपको समझाया था कंट्रोल डॉट, तो ये इसका नेम स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख रहे हो कि वो जो पहले एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, क्योंकि ये अब हमारे पास एक कंट्रोलर का काम कर रहा है, ये क्लास है, ये कंट्रोलर, यानी ये इसकी चाइल्ड बन गई है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं। चेक हम किस तरह लगाएंगे कि मैं इसे कहता हूँ कि इफ़ अगर हमारे पास जो एम मॉडल में जो इमेज फाइल है, ठीक है ना, वो नॉट इक्वल टू नल है, यानी वो नल नहीं है, कुछ आ रहा है हमारे पास, तो मेरे पास ये क्या करना है कि ये सेव कर ले, सिंपली ये सेव कर लेगा। अब ये सेव तो कर लेगा हमारे पास, मैंने इसे बोलना है कि ये सिंपली हमारे पास डेटा सेव कर लेगा, लेकिन मैंने तो इसका जो वो है ना पाथ, वो डेटाबेस में भी तो सेव करवाना है। ये तो सिंपली हमारा इधर फोल्डर में, इस फोल्डर में सेव होगा। हमने तो इसका जो पाथ है वो जो हमने रिटर्न किया था वो हमने सिंपली डेटाबेस में भी तो सेव करनी है। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ कि मॉडल में चला जाता हूँ और मॉडल में मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं इमेज का नाम दे देता हूँ। अब मैंने जो वहाँ पे आपको समझाया था कि इमेज की जो डेटा टाइप होती है वो HTTP पोस्ट होती है, ठीक है ना, HTTP पोस्ट फाइल बेस, ये नीचे मेरे पास आ रही है, और ये तो यानी मेरे पास इमेज शो करेगी। ये जो इमेज है ना ये हमारे पास डेटा बेस में डेटा स्टोर करेगी, यानी इसका पाथ वहाँ पर स्टोर करेगी। तो मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा कि m.image जो है हमारे पास, जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज में ऐड की है वो, यानी अब मेरे पास क्या हो कि ये जो फंक्शन का नाम है अपलोड, में अपलोड m.image फाइल। अब ये क्या कर लेगी कि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो ये हमारा इमेज यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे कह दूंगा कि ये इमेज जो है ना ये उस क्लास में चला जाए, ताकि इससे एक्सटेंशन और इसका नाम चेंज कर दे और इसका फुल यानी इस फोल्डर में सेव करने के लिए, और इसका रिटर्न जो पाथ हमें मिल जाएगा वो फिर इस इमेज को दे रहे हैं, और ये सिंपली डेटाबेस में हम सेव करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बस यहाँ का काम हो गया। मैं अब सिंपली इस तरह कर लेता हूँ कि नीचे चला जाता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज लिख लूँगा, जो डेटाबेस में मैंने बनाई है, और ये इमेज, बस ये हमारा काम हो गया। इसको 4 का नाम दे दूँगा और इसको 5 का, और इसको ये अब मेरे पास कितने पैरामीटर हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। अब ये हो गए। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि बस हमारा इमेज तकरीबन रेडी है। और एक ये चीज़ रह गया हमारे पास कि ये जो है ना ये सिंपली टेक्स्ट वहाँ भेजता है, ठीक है ना। मैं इसे कहता हूँ कि जब यानी ये इमेज हमारे पास उधर नहीं भेजेगा, तो मैं इधर क्या कर लूँगा कि टाइप स्ट्रिंग मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, यानी ये क्लास मैंने लगा ली नहीं, ठीक है ना। ये क्लास लगाने से होगा क्या कि हमारा यानी मल्टीपल डेटा जाएगा वहाँ पे, हमारी इमेज भी जाएगी, हमारा टेक्स्ट भी वहाँ पे जाएगा, यानी ये भी एरर नहीं देगा, ठीक है ना। हमारा ऑडियो वीडियो कुछ भी यहाँ से भेज सकते हो आप। और मैंने इसमें गलती कर ली है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू लिख लेता हूँ, ठीक है ना। न्यू, ये क्लोजिंग ब्रेसेस लगा लेता हूँ इसके अंदर। तो ये लगा लिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में तो यानी इसका जो वो बना है हमने एक दूसरा एट्रीब्यूट इसे बनाया है, तो वो मैं यहाँ भी तो बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेस में चला जाता हूँ, ठीक है ना, उसी डेटाबेस में चला जाता हूँ जो हमने बनाई थी लेक्चर के नाम से, उसके टेबल में चला जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि राइट क्लिक, ठीक है ना, इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसके डिज़ाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसका डिज़ाइन मेरे पास आ गया। अब मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ कि दूसरा इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं इमेज का नाम देता हूँ, इमेज, यहाँ पे वारचार भी दे सकते हो आप, वारचार भी दे सकते हो आप। ऐसे सिंपली सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर लिए। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं खोलता हूँ कि हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हुआ है, यानी टेबल को
तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो इमेज का एट्रीब्यूट था वो ऐड हो गया। फिलहाल तो सब नल है क्योंकि मैंने कोई वो अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे इसका पाथ आएगा, ठीक है ना, इमेज का जो पाथ होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं एक दूसरा काम कर लेता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर में भी इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर से यहाँ पे डेटा आ रहा है। एस पी हेल्प टेक्स्ट, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इसको बताया है कि हमारे पास तुमने नीचे करना मैंने अब यहाँ इसको बताया कि इंसर्ट करें हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इधर इमेज भी डाल देता हूँ, @ इमेज, सही है ना। इसको मैं इमेज कर लेता हूँ, ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। और मैंने अपडेट का काम भी इसमें किया था, तो अपडेट में भी मैं भी डाल देता हूँ इसको। इमेज इज इक्वल टू @image, सही ना। बस आपने ये काम करना है, सिर्फ मैं इसे अल्टर कर लेता हूँ और इसमें चेंजिंग यही चेंजिंग के बस। ये हमारा कमांड सक्सेसफुली हो गया। बस आपने ये काम करना है और बस मैं इसको सिंपली रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिबग लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए डेटा हमारा किस तरह आ रहा है। तो ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको कोई डेटा दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सईद का दे देता हूँ, सईद के नाम से पासवर्ड 2 3 दे दिया मैंने। कभी मैंने ये इमेज उठाई है, सही ना। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो डिबग हमारा हिट हो जाता है। अब ये क्या कर लेगा कि ये इमेज फाइल जो है ना, ये उसका जो अपना पाथ होगा वो उठा लेगा, ठीक है ना, वो उठाएगा। उसके बाद ये ऊपर जो इमेज है ना वो फिलहाल नल है क्योंकि इसने अभी नीचे नहीं गया, ये नीचे आ जाएगा और वो क्लास से इसकी एक्सटेंशन उठा लेगा, इसको नाम दे देगा और पाथ दे देगा, ठीक है ना, सेव हो जाएगा। और ये इसकी डोमेन उठा लेगा, ये हमें रिटर्न कर लेगा, सही ना, और ये इस इमेज को मिल जाएगा। अब ये इमेज आपको दिखा लूँ तो ये इसने पूरा पाथ उठा लिया है और ये अब सिंपली सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो इमेज है ना इसने पूरा वो उठा लिया है। तो मैं नीचे चला जाऊँगा और ये हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगी। सिंपली ये सेव हो गई। कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यानी ये हमारे डेटाबेस में सेव हुई है या नहीं। तो मैं आपको चेक करवा लूँ। देखिए इमेज पहले नल नल आ रही है, मैंने देखिए अब नहीं, अब इसने पूरा पाथ उठा लिया इमेज का। तो ये इस तरह हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। अब मैंने इसको फ्रंट एंड में भी तो शो करवाना है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ इमेज हमारी यहाँ पे आ रही है या नहीं। तो मैं इसको ये ओपन फोल्डर चला जाता हूँ। तो ये देख ले, जिस इमेज पे मैंने क्लिक की थी वही इमेज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। ये होगी। अब मैंने इसको फ्रंट एंड में भी शो करवानी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे इसी को सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि यानी ये इमेज भी मंगवा ले साथ। तो जैसे ही हमारा और डेटा आएगा इमेज भी हमारे साथ ही आ जाएगी, सही ना। ये इमेज हमारे पास आ गई है, ये कर लिया। अब पार्शल व्यू में हमने इसको शो भी तो करवाना है। पे आ जाता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं ये हटा देता हूँ, इसकी जगह इमेज, सही है ना। इमेज मैंने लगा दी। अब मैंने इसकी सोर्स क्या देनी है। सोर्स मैंने इसकी ये देनी है @item डॉट द इमेज। ये जो हमारे पास डेटाबेस से इमेज आएगी वो वाली, ठीक है ना। और मैं आल्ट लिख लेता हूँ, यानी अगर कोई इमेज ना हो तो ये खाली मुझे दिखे। मैं इसकी लेंथ और विड्थ भी दे देता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा नज़र आएगा वहाँ से। मैं 60 दे देता हूँ। की हाइट भी दे देता हूँ, हाइट भी मैं इसकी 60 कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं इसको दे देता हूँ कि ये लिखा हुआ है हमारे पास,
ये आई पड़ा है सही ना। अब इसको चेक करते हैं कि ये फ्रंट एंड पे शो होता है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हो कि हमारी इमेज आ रही है नीचे। मैं कोई और डेटा इसमें देता हूँ इसको, शेप पेन से इमेज वो कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास ये आई थिंक ये एक इमेज है, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये सबमिट कर दी, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, तो ये देख सकते हो कि मेरा डेटा फ़ौरन नीचे आ रहा है शेप फिर से, ठीक है ना। मैं ये कुछ डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरा डेटा नज़र आ रहा है इस तरह कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।